वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बदनसीब शुमाइला ने जो एक बहुत ही कम उम्री में बेवा हो गई, उसको बेवगी का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन चंद दिनों के बाद ही उस मासूम ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि उसकी वालदा फैसलाबाद में शमीम बीबी हमारे साथ हैं। शमीम बीबी, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज़। आपकी बेटी ने खुदकुशी क्यों की? इस वास्ते मेरी बेटी ने खुदकशी की थी कि मैरकी ने मेरे ਉਹਦੇ ਖਾਵਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਾਹੀਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿਹਨੇ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇ, ਇਨਸਾਫ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। लेकिन शमीम बीबी एक गल दसो कि थोड़े दिन सबर कर लेंदी, उन्हें फौरन चंद दिनों के अंदर क्यों कर लिया इस तरह? तुसी ताड़ी गल नहीं हुई, तुसी तो उत्थे ही हो गए। इंसाफ तो बड़ा अच्छा मिल गया सानू, जेड़ा इंसाफ मेरी बच्ची मांगती सी वो इंसाफ सानू मिल गया। 6 महीने दे विच मेरी बच्ची ने बसी है, उजड़ गई है, बेवा हो गई है, दुनिया तो चली गई, इंसाफ उन्हें कोई नहीं मिलिया। कितना अच्छा इंसाफ दिता साडी हुकूमत ने उन्हें। अदालतां विक चुकियां ने, हुकूमत विक चुकी है, साढ़े गरीबों वास्ते कोई इंसाफ नहीं है। उन्हें बाइज्जत रिहाई किया गया। बोल नहीं रहे भाई जी, मैं सुन रही हूं, मैं ताड़ी गल मैं की बोला इस गल पे। मैं तो सिर्फ यह दस सकना कि इस वेले पूरी कौम जिहड़ी वो शर्मिंदा हैगी। शामी साहब, मुजीबर रहमान शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, बात यह है कि ये पूरी फाइल मेरे पास पड़ी हुई है और हम देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक दफ़ा लगी है, जबकि कई जराइम उसके जो हैं वो तो हम भी दिखा चुके हैं, आप लोग भी बता चुके हैं, पूरा मीडिया उसका तफसीली जिक्र कर चुका है। इतनी बददियानती क्यों FIR में? ये मैं अदालत को तो इसलिए गलत नहीं कहूँगा कि अदालत ने तो उस बात पर फैसला करना है जो उसको पुलिस ने या अथॉरिटीज ने पेश करनी है तफ्तीश, और जो वकला ने उनके सामने रखनी है, तो उसके ऊपर अदालत ने फैसला देना है। तो यहां तो हम देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स ही इनकम्प्लीट हैं, चलान इनकम्प्लीट हैं, और वकील साहब हमारे साथ बैठे हैं जिनको दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया था। इन चीजों की क्या जरूरत थी शामी साहब? देखिए मुबशर साहब, अगर तो जज्बात से मामला करना है तो मैं आप में बराबर का शरीक हूं, आपके जज्बात में। मेरा दिल भी बहुत दुखी है और कहें तो मैं आपसे ज्यादा रो के दिखा सकता हूं। लेकिन अगर आप अभी ये वकील साहब जो फरमा रहे थे, ये कह रहे थे कि मैंने मकतूलीन के जो वर्सा थे, जो इनके क्लाइंट थे, मैंने उनको ये कहा कि वो सुलह भी कर सकते हैं, तो गोया जो वर्सा थे उनके पास ये हक मौजूद था। और अभी शमाइला की जो वालदा है ये बयान दे रही हैं, अगर शमाइला जिंदा होती, उसकी जिंदगी की हिफाजत की जाती, तो आज और वो ना मानती उसके वारिस के तौर पर कि मैं खून बहा नहीं लूंगी, तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती थी। हम इस बात को क्यों भूल रहे हैं कि खून के वारिस होते हैं, और जो वारिस हैं वो खून माफ कर सकते हैं, खून बहा ले सकते हैं। ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने किताबुल्लाह में ली बात लिखी है कि आप कत्ल के मुल्जिम को माफ कर दें, खून बहा ले लें या उससे कसास ले लें। तो जब अल्लाह के जो अहकामात हैं उसकी रोशनी में एक फैसला मकतूलीन के वारसों ने किया, तो हम किस बात पर ये शर्मिंदा हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं उस बात पे शर्मिंदा हो रहे हैं शामी साहब। यहाँ पे 2-3 सवालात उठते हैं शामी साहब, यहाँ पे 2-3 बड़े अहम सवालात उठते हैं।
जो इस्लाम या मजहब हक देता है वो हक है, और वो तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। वो बेवकूफ आदमी होगा जो मजहब के सामने अपनी अकल का से को बात करेगा। मजहब हमारे लिए बाइंडिंग है, सबके लिए बाइंडिंग है। फर्क यह है कि जो दीगर मुकदमात जो उस पर बनने चाहिए थे, जिसमें गैर कानूनी असला भी है, जिसमें सड़क पे टक्कर लगाना भी है, जिसमें जासूसी भी है, जिसमें हसास इदारों की जासूसी भी है, जिसमें उसका टेलीफोन रिकॉर्ड भी है, जहां उसके अलकायदा के कुछ टॉप कमांडर्स से ताल्लुकात जो हैं वो साबित हुए रेमंड डेविस के, जहां पे उसकी तमाम एक्टिविटीज हैं, वो क्यों नहीं पर्चे उनके ऊपर कटे? ये तो पहले आपको प्रोग्राम करना चाहिए था उस वक्त जबकि रेमंड डेविस जेल में था कि इस पर इन इल्जामात में भी मुकदमे कायम किए जाएं। उस वक्त तो आपने ये बात नहीं कही, और आज आप माजी में मुकदमे दर्ज करना चाहते हैं। मैं मुकदमे नहीं दर्ज करना चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूं कि पता चले कि हमारी तरफ से रेमंड डेविस का हामी कौन कौन है। और उस वक्त जो है उनके वकील जो हैं, जो मुल्जिमों के वकील हैं, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं हंगामा किया? क्यों नहीं किया जी आपने हंगामा? रहनुमा है एक मिनट में पूछता हूं इनसे, उस वक्त उन्होंने इस मसले पर गौर क्यों नहीं किया, और क्यों ये मुतालबा नहीं किया कि इन सारे इल्जामात में मुकदमात कायम किए जाएं, और क्यों उनका हाथ नहीं पकड़ा? शामी साहब बात यह है, शामी साहब मुझे एक बात बताएं कि अगर क्या शमाइला की वालदा नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, फर्क एक और है किया है हमने इनके साथ। शामी साहब फर्क एक और है, मेरी एक बात सुन लें, हाथ पकड़ा है? आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। किसी ने उनकी कोई तरफ आप शामी साहब मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि क्या हाइंडसाइट में अगर किसी का जुर्म साबित हो जाए, क्या हाइंडसाइट में किसी की कोताही साबित हो जाए, क्या हाइंडसाइट इंटेलिजेंस में अगर किसी की 2 नंबरी साबित हो जाए या बेगैरती साबित हो जाए, तो उस पर क्यों ना अब मुकदमा दर्ज हो? अगर हमें यह पता चल जाए कि पुलिस अथॉरिटीज ने यहां बिकी है, अगर हमें यह पता चल जाए और साबित हो जाए कि जनाब जेल अथॉरिटीज ने गलत काम किए हैं, गैर कानूनी काम किए हैं, अगर हुकूमत पंजाब हमारी सोच से बालातर होके, क्योंकि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कोई पाकिस्तानी कर सकता है या लॉ अबाइडिंग सिटीजन कर सकता है, अगर उन्होंने कर लिया तो हम रेमंड डेविस को तो नहीं मांग रहे, उसको तो वरसा ने माफ कर दिया, फाइन। लेकिन जिन लोगों ने यहां पे सौदे किए उनको मांगना तो हमारा हक है ना जी। नहीं, मगर पंजाब हुकूमत जिम्मेदार इसमें कैसे है? मैं आपको बताता हूं, बाकी हुकूमत भी जिम्मेदार है, सारे जिम्मेदार हैं इसमें, हम भी जिम्मेदार हैं और आप भी जिम्मेदार हैं। मैं इसमें बताता हूं कैसे जिम्मेदार है। तो सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज बिल्कुल सबके खिलाफ होना चाहिए। उमर चीमा साहब तहरीक इंसाफ से बिस्मिल्लाह करें, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह कर। सुप्रीम कोर्ट में पहले एक दरखास्त दायर की है, आप एक और दायर कर दें। ये कुछ आपके भी काम है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के भी काम है, ये भी करें, आप भी करें, मैं भी कर रहा हूं। उमर चीमा साहब, आपकी पार्टी का क्या मौकफ है? शुक्रिया मुबशर। जैसे कि आप जानते हैं पहले दिन से ही, और मैं आपको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ दुनिया टीवी को भी, आपने बल्कि सबसे पहले जो सारे ये दहशतगर्दी के हवाले से, जासूसी के हवाले से जो हकायक और शवायद सामने आए, आपने पूरे मीडिया के सामने दिखाया अपने सामने कि सिर्फ अखबारी रिपोर्टें थी, तफ्तीशी अदारों ने कुछ नहीं किया। इसका मतलब यह है कि जो बात हम कह रहे हैं वो मुसद्दका नहीं है, वो सिर्फ हमारी राय है। मेरे पास शामी साहब पूरी फाइल पड़ी हुई है, और FIR में जो जो बरामद हुआ है, जिसमें तस्वीर, हसास इदारों का असला, 9mm की गोलियां, पिस्तौलें, वो सब कुछ इसमें शामिल है, लेकिन उस पर दफा नहीं लगी जी। मैं आपको यही गुजारिश कर रहा था कि अगर वफाकी और सूबाई हुकूमत, अगर मैं समझता हूं अफवाज पाकिस्तान की कोई जिम्मेदारी है, कोई सदर पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, कोई वजीर आजम की है, कोई वजीर आला की है, अगर इन सब लोगों से पूछें, आप सबसे पूछ रहे हैं, लुकमान साहब एक एक करके आएंगे सब पे जी। मैं यही गुजारिश कर रहा था कि अगर आप देखें हकायक और सारे ये सीरीज ऑफ जो सारा हालात जो हुए हैं, वाकयात, तो उसमें आप देखें तो सूबाई और वफाकी हुकूमत के बस में होता तो ये शायद उसी वक्त, जिस तरह इन्होंने इबादुर रहमान के कातलों को यहां से अमेरिका बाहिफाजत पहुंचाया है, ये तो उसी वक्त छोड़ देते हैं। आपके सामने सबसे पहले क्या स्टेटमेंट आया? सबसे पहला स्टेटमेंट आया कि वो 2 लोग जिनको उसने मारा है वो डाकू थे। जब वो नई बात चली, फिर ये इस्तिस्ना पे आ गए। जब इस्तिस्ना नहीं हुआ, फिर ये अमेरिकी जो है प्रेशर के मीडिया पे आपने देखा, सदर ओबामा ने खुद आके तकरीर की। बात ये इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो जो कल से जो चीज़ बार बार हुकूमती जो तर्जुमान और उनके नुमाइंदे जो आके बात कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं
कि दियत और अदलिया के फैसले के पीछे वो अपनी नाकामियों को और जो अंडरहैंड डील्स हैं उनको छुपा सकेंगे। मैं समझता हूँ ये उनकी बहुत बड़ी एक खुशफहमी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आपके सामने आपने खुद इसमें अपने प्रोग्राम में, ये शामी साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये कह रहे थे कि पहले प्रोग्राम नहीं किया, मेरे ख्याल में सबसे पहला प्रोग्राम ये आपने किया था, जिसके अंदर आपने सबको सारे शवायद जो खासतौर पर जासूसी के और जो दहशतगर्दी की जो बाकी जो वाकयात थे, और मैं तो आज हैरान था, एक टीवी पे जो है हुकूमती अहदेदार कह रहे थे कि जी ये जो तस्वीर है ये तो गूगल पे भी मिल जाती है, बजाय इसके जो अपने आप को अवामी नुमाइंदे कहते हैं कि वो अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए इस सारे वाक़े के अंदर आप जानते हैं कि हम पिछले 2 साल से हम कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जिस तरह ड्रोन हमलों के ऊपर ये झूठ बोलते रहे कौम के साथ, इसी तरीके से ब्लैक वाटर और दूसरी जो एजेंसीज हैं जो अमेरिकन जो यहाँ पे फिर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं आज पूरा मुल्क जो है दहशतगर्दी की लपेट में। जब भी इमाम बारगाह और मस्जिदों पे कोई वाकया होता है तो कहते हैं जी बैरूनी हाथ मुलव्वस है। जब इस किस्म के बैरूनी लोग जो है जो गैर मुल्की लोग जब हत्थे चढ़ते हैं, फिर बगैर उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन किए, सिंपल आपके सामने आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुबशर आजकल तो किसी वो ट्रैफिक का चलान हो तो उसमें भी 3-4 दफा तो उसमें वो शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो अच्छा खासा एक सीरियस एक क्राइम था, इसके ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत इसके ऊपर उसके अलावा जासूसी के हवाले से इसके ऊपर मुकदमा चलने चाहिए, इलीगल वेपन्स बिल्कुल चलने चाहिए थे। और फिर आपके सामने अब अमेरिकी हुकूमत ने जो कहा कि हमने दियत नहीं दी, और एक तरफ पंजाब गवर्नमेंट कह रही कि हमारा कोई किरदार उसमें नहीं था, जो इस सारे प्रोसिक्यूशन के और सारे इस मामलात के जो कस्टडी में भी उनके था, और उनका बिल्कुल जो लातलकी जिस तरीके से जाहिर कर रहे हैं कि एक दिन पहले यहाँ पे जहाज यहाँ मौजूद था, और उनके राना सनाउल्लाह उस वक्त बयान देते हैं जब वो यहाँ से मुल्क से जब फर्क एक और है यहाँ पे। जब ब्रेक से आएंगे तो मैं आप सारों को बताऊंगा, फिर हमें मुनव्वर हसन साहब भी ज्वाइन करेंगे और शाह महमूद कुरैशी भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि 3 साल पहले सखर एयरपोर्ट पे एक सहाफ़ी को पकड़ा गया था एयरपोर्ट के अहाते में, उसके बाद तस्वीरें उतारने के लिए, और उसको कहा गया था ये जासूसी कर रहा है, तो 6 महीने तो उसका पता भी नहीं चला था, और उसके बाद उसके ऊपर जो जो मुकदमात हुए अल्लामान अल हफीज़, बट रेमंड डेविस ने ऑब्वियसली इतना को बड़ा गुनाह नहीं किया था। विल कम बैक टू इट आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक।